अच्छा, अब हमने बात करनी है ओवरसीज पाकिस्तानीज का वहाँ सेगमेंट है। डेटा कितना इनको कहने डेटा बहुत है। इनको बता देना कितना डेटा है। ये ऐसे नहीं कहेगा डेटा बहुत है, नहीं कहेगा ना ऐसे। तो अब हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर कौसर हुसैन हैदर ने, जो कि लंदन में होती हैं और एक्यूट मेडिसिन में इन्होंने किया है अपना इंपीरियल कॉलेज लंदन से इन्होंने MBBS भी किया है। तो ये एक्यूट मेडिसिन क्या है, ये बिल्कुल हम ये जानेंगे। इमरजेंसी में मेरे ख्याल से जो लोग आते हैं उनको फौरी तौर पर जो मेडिकेशन की जाती है उनकी, ताकि उनकी जान बच सके, तो वो है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मैं कम अकल हूँ। गलत तो नहीं बता दिया मैंने? एक्सप्लेन तो नहीं कर दिया? ज्यादा अच्छा बंदा कॉन्फिडेंस में ओवर कॉन्फिडेंस से बात करें, हमें नहीं पता। आप ही बता दें जरा, ये एक्यूट मेडिसिन क्या है? इट्स न्यू फॉर अस जी। अच्छा, तो एक्यूट मेडिसिन बेसिकली मींस एक होता है इमरजेंसी मेडिसिन। वो होता है कि जैसे ही आप एंटर करते हैं हॉस्पिटल, जो आपको फर्स्ट लाइन इमरजेंसी केयर मिलते हैं, वो इमरजेंसी मेडिसिन होता है। ठीक है। एक्यूट मेडिसिन उससे आगे है कि यानी जब आपको पता है कि पेशेंट को एडमिट करना है, ठीक है, तो उसको फिर आपने जो ट्रीटमेंट देनी है, तो वो एडमिशन यूनिट जो होता है वो एक्यूट मेडिसिन जो है वो डील करता है इस चीज से। और बात करें, पेटी की बात करें। आप ड्रामों में वैसे देख के कभी आपका खून खौलता है कि कोमा से पेशेंट निकला और उसको सब याद है? ऐसे ही ना, एक व्हील चेयर पे बैठ गई, उनको कहा कि भाई आप जो है ना, आपका बड़ा मसला हो गया, और अगले दिन वो साड़ी पहन के तैयार होकर लिपस्टिक लगा रही है। बिल्कुल, मैं कल ही एक देख रही थी, शॉर्ट क्लिप देख रही थी कि किसी के बच्चा हुआ और अगले दिन उसे देखो तो इतनी माशाल्लाह फ्रेश एंड तैयार हुई थी। मैं कहती हूँ कि अगर आप देख लें कि माएँ कैसी होती हैं अगले दिन, तो वो और ड्रामा में बिल्कुल ही यानी इतना बड़ा फर्क है। छोड़े अगले दिन भी छोड़े, हमारे यहाँ ड्रामा में दिखाते हैं, यहाँ डिलीवरी हुई, मिलने आए और वो इतना बड़ा लेक्चर दे रही है। अच्छा, तुम्हें पता है अपनी जिंदगी का फैसला कर लेना चाहिए, तुम उससे शादी, तुम उससे क्यों छुपा रही हो? मैं कहा 15 मिनट पहले तुम्हारा बेबी हुआ और तुम यहाँ लेक्चर दे रही हो हीरोइन को। हमारे ये भी चल रहा है। बिल्कुल ये चल रहा है। ऑपरेशन के बाद ये है। डॉक्टर कब गई थी आप पाकिस्तान से? वहाँ कैसे सेटल हुई? कोई प्रॉब्लम? जी जी, पहले ड्रामे वाली रह गई ये बात। अच्छा, ड्रामे करो। नहीं, वो पता सीरियस बात है कि मैं ये कहूँ डॉक्टर साहिबा कि हमारे ड्रामास में कभी-कभी लैक ऑफ रिसर्च की वजह से गलत मेडिकल इंफॉर्मेशन दे दी जाती है ऑन अ सीरियस नोट। सही बात। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल। इनफैक्ट हार्ट अटैक्स भी लोगों को हो रहे होते हैं, तो वो बहुत यानी एकदम से आप नहीं दिखाते, लेकिन ड्रामे वाले दिखाते हैं कि यानी बिल्कुल कोलैप्स हो जाते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी। आप बहुत से मेजॉरिटी हार्ट अटैक के पेशेंट्स देखें, वो आपको कोलैप्स नहीं मिलेंगे, वो आपको बेहोश नहीं मिलेंगे। जी सीने में दर्द होता है, बहुत शदीद होता है, लेकिन बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में आपको बिल्कुल ही यानी मिलेंगे कि वो अनकॉन्शियस आपके पास आएंगे। तो ऑब्वियसली डिस्क्रिपेंसी है, लेकिन ऑब्वियसली अच्छा, मुझे बताएं डॉक्टर साहब, हम जब हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, हम यूरोप की मिसालें देते हैं कि वहाँ पे फ्री है हेल्थ सारा, और टेस्ट से लेके मेडिकेशन भी, आपका क्योर भी, सब कुछ फ्री हो। वहाँ पर क्या सूरत हाल है? सुना हमने यही है कि बड़ा डिले है प्रोसेस, उसकी वजह से जाने भी ज़ाया हो जाती हैं, अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलते हैं, ऐसी सूरत हाल है? रियलिटी यही है कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ का जो NHS सिस्टम है वो बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो चुका है। यानी इतने लोग, यहाँ की पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है, और ओवरसी रिसेशन का जब जमाना आया उसमें बहुत ज्यादा यानी फाइनेंशियली भी स्ट्रेन पड़ा है सिस्टम पे, जिसकी वजह से अब लोग बहुत लंबा वेट करना पड़ता है लोगों को। यानी इवन इमरजेंसी केयर भी एक्सेस करने के लिए जब लोग जाते हैं तो आप 4-4, 5-5 घंटे लोग वेट कर रहे होते हैं, अनलेस आप बिल्कुल ही ऐसे सिचुएशन में कि आप बिल्कुल यानी मरने वाले हैं, तो वो फिर आपका वो स्पेशल यूनिट है, रिससिटेशन रूम कहते हैं जिसे, तो वहां पर लेके जाते हैं। यूके में बेस्ड है? जी, मैं यूके में, लंदन में हूँ। मुझे एक बात बताएं, जो यूके के लोग हैं, जब उनसे मेडिकल सिस्टम की बात करें तो वो बहुत बुराई करते हैं, बहुत उनकी शिकायतें होती हैं कि यहाँ के हॉस्पिटल्स में इलाज हमारा बहुत देर से होता है। अच्छा, हम लोग उतना ही तारीफ करते हैं, हमारे यहाँ होता है कि भाई हम तो जो इलाज करके आए, इतने सारे पैसे दे के आए, हमारे साथ तो बड़ी VIP ट्रीटमेंट थी, हम तो बहुत इम्प्रेस हैं। ये क्या बात है, वहाँ के लोग इम्प्रेस नहीं? क्योंकि यहाँ के दो सिस्टम है। एक तो NHS है जो गवर्नमेंट का सिस्टम, जो एक्चुअली मेजर है। 80% ऑफ हेल्थ केयर यहाँ पे NHS डील करती है, ठीक है। 20% आप कह लें कि प्राइवेट सेक्टर है। जो प्राइवेटली पे करेगा ऑब्वियसली उसको तो फिर मिलेगा सारा फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट मिलेगी और प्रॉम्प्टली भी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो मेजर इमरजेंसी केयर है वो सारा NHS है।
तो आप इनिशियल जो सेंस में अगर आप बात करें तो चाहे वो कोई भी हो, उसको अनफॉर्चुनेटली वेट करना पड़ेगा अनलेस आप बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हैं। मुझे बताएं, यहाँ आपका जो है फैमिली कहाँ है, किस शहर में है, कितना ऑफर आप आती हैं पाकिस्तान, क्या सामान छोड़ा हुआ है पीछे? तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं एक्चुअली 10 साल की थी जब यूके आई थी, अपनी फैमिली के साथ आई थी, अपनी मम्मी पापा बहन भाइयों के साथ आई थी, और फिर हम मेरी स्कूलिंग यहीं पर उसके बाद हुई है, 1 साल प्राइमरी की भी की और उसके बाद सेकेंडरी, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी वगैरह। अब पीछे कराची से मेरा ताल्लुक है, कराची में पैदा हुई थी आगा खान हॉस्पिटल में, अगर आपको पता करना है। और फिर ये कि मेरी चाचा वहाँ पर होते हैं, फूफी वहाँ पर होती हैं कराची में। बाकी मेरी जो शादी हुई है वो मेरे लाहौर में शादी हुई है, तो मेरी जो इन लॉज हैं वो सारे लाहौर के हैं। लाहौर के तो आपके बच्चे बड़े शरारती होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके बच्चे बहुत शरारती होंगे, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही है। मैं कराची का हूँ और मेरी वाइफ लाहौर की है, तो बच्चों में हाइब्रिड सा सिस्टम आ गया है। ऐसा ही है ना? हाइब्रिड सिस्टम है ना? कभी बहुत अच्छा बिहेव आपकी करते उर्दू हो, बहुत कभी साफ है बहुत डॉक्टर साहिबा, आपकी मतलब यूके में आप कब से रह रही हैं, लेकिन माशाल्लाह उर्दू आपकी बहुत साफ है। कराची की है ना वो, तो उनको कोई बस ऐसा एक्सेंट वगैरह नहीं आ रहा। मैं आपको मजे की बात बताती हूँ, मेरी जब शादी हुई ना उससे पहले मेरी उर्दू बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन क्योंकि मेरे इन लॉज लाहौर से हैं, पाकिस्तान से, और क्योंकि वो प्राइमरीली उर्दू में ही बात करते थे, तो मुझे उर्दू बात करना जैसे मजबूर कर दिया गया कि उर्दू में ही बात करनी है। नहीं, जबरदस्त। देखिए, अंग्रेजी तो बोलनी है उन्होंने यूके में, हमारी भाभी उर्दू को संभाल के रखना। भाभी भी ब्रिटिश है, मैं पता है कहते क्या, फिर बताना क्या कह रही है, ये क्या कह रही मैं है, आपको कभी नहीं समझ आती। इम्पोर्टेंट बात आपको मैसेज देना चाह रही हूँ, इनफैक्ट सबको जो सुन रहे हैं, कि देखिए यहाँ पर स्पेशली जो यूके में है या यूएस में है, इट्स वेरी इजी के बच्चे आपके जो है वो बहुत इजीली इंग्लिश तो फौरन सीख लेते हैं, ठीक है, स्कूल जाके, लेकिन मैंने बहुत देखा है कि उर्दू लूज हो जाती है, और जो मेरे साथ भी होना शुरू हो गया था, लूज बस राइज एंड शाइन के लिए अच्छा सा मैसेज देते हैं, फिर हम खुदाफिज करते जी, हैं। वो यही कह रही है कि राइज एंड शाइन के लिए उर्दू नहीं। उर्दू लैंग्वेज जो है बच्चों को ना छुड़वाएं, आप घर के अंदर उर्दू ही बोलते रहें, क्योंकि बायलिंगुअल होना बहुत अच्छी बात है, और उर्दू आपका कल्चर मत छोड़ें, ये मेरा मेन मैं चाह रही हूँ कि पता चले। बहुत शुक्रिया आपने बहुत वक्त दिया शुक्रिया, थैंक यू। डॉक्टर कौसर हुसैन। थैंक यू जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, मेडिकल बातें भी हुई।